तुझे पता है ये 5 दिन की जो जंग रुकी है किसने रुकवाई है? किसने? हमने। खित्ते के अब सारे फैसले हम ही ने करने यार। वो जो स्ट्रेट नहीं है जहाँ से तेल के टैंकर गुजरते हैं, उसका ठेका हमें मिल गया ना। अब हम डिसाइड करेंगे कौन सा टैंकर आएगा, कौन सा टैंकर जाएगा, किसको कितना तेल मिलेगा, किसको कितना तेल नहीं मिलेगा। ये ट्रम्पू तो तुझे पता है ना कि हमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता। किसी दिन कॉल आ जाएगी, भाई इलेक्शन हो रहे हैं कैसे जीतूं। फिर कॉल आ जाएगी, भाई इलेक्शन हो गए हैं मुल्क कैसे चलाऊं। हमने कहा भाई बस कर दे, हौसला कर, सब्र कर, हमने अपना मुल्क भी देखना है, या हम तेरा ही मुल्क चलाते रहें। तो उसकी ना कॉल आई थी, हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। कह रहा था यार समझ नहीं आ रही कहाँ गलती हो गई हमसे, शायद पता नहीं हमने मिसाइलों के नाम गलत रख दिए हैं। हमने कहा बस शट अप, बहुत हो गया यार, सारा रमज़ान हमारा ख़राब कर दिया। जीतो पाकिस्तान की एक एपिसोड नहीं देख सके हम सुकून से। हमने कहा चुप करके सीधी तरह मुज़ाकरात की टेबल पर आओ और कोई बात नहीं होगी। तो एकदम ना डर गया बिल्कुल। कहता है ठीक है भाई, जैसे आप कहते हैं वैसा हो जाएगा, आप कब आ रहे हैं मुज़ाकरात करने हमारे पास। हमने कहा हेलो भाई, हम तुम्हारे डैडी के नौकर हैं जो हम वहाँ आए। बहाने बनाने लग गया, वेरी सॉरी, माइंड ना कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं खुद चल के आपके पास आ जाता हूँ। हमने कहा हेलो ओ भाई, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारा प्रोटोकॉल, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो खुद ऑस्टेरिटी मेजर्स पर चल रहे हैं भाई, तुम्हारा फालतू का खर्चा कैसे उठाएंगे। अपना वो दामाद भेजो और बस कोई छोटा मोटा सेक्रेटरी भेज दो, बस दैट इज इट, और कोई नहीं आएगा। लो जी, उधर से ट्रम्पू के दामाद की कॉल आ गई। वो तो खुशी से पागल हो गया, इतना एहसानमंद हो रहा कि यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में इन्वाइट किया। वो दरअसल ये कह रहा था कि इससे मेरी सीवी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर मैंने भी प्रेसिडेंट की दौड़ में शरीक होना है। बड़ा ही ना डर डर के पूछ रहा था कि भाईजान वीज़ा तो मिल जाएगा ना। हमने कहा यार कोई मसला नहीं, आपकी बात कर लेंगे, सिफारिश कर लेंगे, लेकिन हाँ वापसी की कोई गारंटी नहीं है। वापसी पे अगर ऑफलोड हो गए ना फिर कोई जिम्मा नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि जब यहाँ आओ ना तो किसी 18वें ग्रेड के अफसर से वो ताल्लुकात बना के तो वो पेपर अटेस्ट करवा लेना। पूछ रहा था कि वो मुज़ाकरात कहाँ होंगे। हमने कहा इस्लामाबाद, और कहाँ? कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ना वो चीचा वतनी देखने का बहुत शौक है। हमने कहा यार तुम्हारा मुंह है चीचा वतनी वाला, चुप करके इस्लामाबाद आओ, काम करो और जाओ। कह रहा था मुझे सैर व तफरी का बहुत शौक है, मारगला जाएंगे, मरी की पहाड़ियों पे जाएंगे। हमने फ़ौरन औकात याद दिला दी कि भाईजान जिस काम के लिए आए हो ना वही करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैसल मॉस्क चले जाना, वो भी अपनी राइड खुद करा के। फिर कहता है भाईजान मुझे ना वो डीजी खान देखने का बहुत शौक है, तो अगर एक दिन के लिए आपका गल्फ स्ट्रीम G500 मिल जाए तो मैं क्विकली इस्लामाबाद से डीजी खान का चक्कर लगा लूँ। उसकी वो बेइज्जती की कि भाई तू अपना मुंह देख, अपनी औकात देख, उसका जो फ्यूल का खर्चा है ना घंटे का, उसमें तुझ जैसे 6 आ जाए। उसने डर के मारे अपने ससुर को कॉल कर दी, ट्रम्पू को। ट्रम्पू की कॉल हमें आ गई। वो मिन्नतें करे, माजरत करे, भाईजान छोटा बच्चा है, माफ कर दें, जाने दें। फिर कहता है एक बात करूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? हमने कहा कर। कहता है आने जाने का पेट्रोल मिलेगा। हमने कहा भाई किस तरह की बातें कर रहा है, पहले ही तुझे कहा है कोई खर्चा नहीं है, जो करना है आपने खुद ही करना है। कहता है अच्छा चाय बिस्किट। और आने को भी हमने समझाया कि भाई हाथ हौला रखो, मोहल्ले के चौधरी की नई नई बेइज्जती हुई है, कहीं गम से पागल ही ना हो जाए। कहता है ठीक है यार देख लेंगे।